सभी लोगों ने हथियार से घेर लिया। राजू सिन्हा मेरे माथे में पिस्टल चला दिए, कहे गाड़ी से उतरो। हम बोले कि नहीं उतरेंगे, जोर जबरदस्ती करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे वहाँ पे। फिर उनका सारा आदमी आया, घींच घाँच के हमको ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में बैठा लिया, बैठा के हमको ले गया कोल्ड स्टोर पे। गाली धक्का मुक्की मारते पीटते कोल्ड स्टोर पे ले गया। वहाँ जाके कहा कि बोरिया मंगाओ, इसको मर्डर करेंगे और गंडक नदी में फेंकेंगे। समय पर पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती तो मेरी हत्या हो जाती। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कई दफ़े बिहार की महागठबंधन सरकार और ख़ास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर निशाना साधते हुए ये कहा कि बिहार में महागठबंधन जो बना उसके बाद जंगल राज का दौर शुरू हो गया। बहरहाल जो खबर हम आप तक लेकर आ रहे हैं वो ये बताता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ऊपर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं और कई जो संगीन आरोप हैं वो लग रहे हैं। ऐसे में फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा सकती है कि बिहार में जंगल राज है। दरअसल मुजफ्फरपुर में एक आरजेडी नेता ने बीजेपी विधायक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी नेता ने बीजेपी विधायक पर अपहरण का संगीन आरोप लगाते हुए मारपीट करने की बात कही है। आरजेडी नेता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में बीजेपी विधायक समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद और करीब 1 दर्जन अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बीजेपी विधायक के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज होने के बाद पूरे जिले में सियासत गर्म हो गई है। दरअसल साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह पर आरजेडी नेता तुलसी राय ने अपहरण कर उनकी पिटाई करने का आरोप लगाया है। पारू थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक तिलक समारोह के दौरान बीजेपी विधायक राजू सिंह और राजद नेता तुलसी राय दोनों शामिल हुए थे, जहां से निकलने के बाद विवाद शुरू हो गया। आरजेडी नेता तुलसी राय ने आरोप लगाया है कि विधायक राजू सिंह ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की है बल्कि हथियार के बल पर जबरन उठाकर अपने साथ ले गए और जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी विधायक जान मारने की बात कर रहे थे तभी उनके समर्थक ने पुलिस को घटना की जानकारी दे दी। अगर पुलिस समय से नहीं पहुंचती तो आज वे जिंदा नहीं होते। वहीं भाजपा विधायक राजू सिंह ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि तुलसी राय और वे खुद तिलक समारोह में आगे पीछे निकले थे। रास्ते में तुलसी राय उनकी गाड़ी को साइड नहीं दे रहे थे और जब साइड देने के लिए कहा गया तो आरजेडी नेता तुलसी राय ने गाली गलौज की। पूरे मामले पर पुलिस ने कहा है कि देर रात अपहरण की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक कोल्ड स्टोरेज के पास से तुलसी राय और बीजेपी विधायक राजू सिंह को एक साथ पाया गया था। तुलसी राय का बयान कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया गया है। तुलसी राय के बयान पर राजू सिंह समेत आधा दर्जन को नामजद एवं करीब 1 दर्जन अज्ञात समर्थकों पर केस दर्ज कराया गया। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। बताते चले कि हाल में साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह पर पारू के सीईओ और राजस्व कर्मचारी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। उस मामले में भी सीईओ के बयान पर पारू थाना SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं के तहत राजू सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। उस मामले में राजद नेता तुलसी राय ने जगह जगह धरना प्रदर्शन कर साहेबगंज विधायक को खुला चैलेंज दिया था और कहा था कि यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ऐसे में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा हमला राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर किया और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार जो हैं अपराधियों के साथ चले गए हैं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ऊपर लग रहे हैं उसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज़्यादा दबंग हो गए हैं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हम वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ न्योता उता लिखा के खाना वाना खा के निकले। 100 किलोमीटर आगे बढ़े, 100 मीटर तो राजू सिंह 3 गाड़ी से आगे काला स्कॉर्पियो था, पीछे 3 गाड़ियाँ थी, अपने हाथ में पिस्टल लिए हमको घेरा। उसमें उनके साथ था रमेश सिंह, संतोष सिंह, रिंकू सिंह, सुमन ठाकुर, ये बहुत सारे लोग थे और माने 20 के संख्या में सारे लोग थे। सभी लोगों ने
हथियार से घेर लिया। राजू सिन्हा मेरे माथे में पिस्टल चला दिए, कहे गाड़ी से उतरो। हम बोले कि नहीं उतरेंगे, जोर जबरदस्ती करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे वहाँ पे। फिर उनका सारा आदमी आया, घींच घाँच के हमको ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में बैठा लिया, बैठा के हमको ले गया कोल्ड स्टोर पे। गाली धक्का मुक्की मारते पीटते कोल्ड स्टोर पे ले गया। वहाँ जाके कहा कि बोरिया मंगाओ, इसको मर्डर करेंगे और गंडक नदी में फेंकेंगे। इतना ही देर में वहाँ बहुत सारा लोग उनका था। हम तो यहाँ अकेले गए थे। कहा कि राजनीति करता है, ये करता है, वो करता है, हमारे खिलाफ स्टेटमेंट देता है, सीईओ के खिलाफ में सीईओ के पक्ष में जाके धरना देता है, तुम राजनीति करता है, तुम्हारा जान मार देंगे, ये उस बहुत सारा बात। उसके बाद बोरा उड़ा लेके उधर से आ ही रहा था, तब तक थाने मेरे जो थानेदार हैं अपने पुलिस बल के साथ वहाँ पहुँचे। बहुत सारे वहाँ उनका स्टाफ था, तब जाके मेरा जान बचा। यदि समय पर पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती तो मेरी हत्या हो जाती। क्या वजह रही है जो मतलब ये मामला हुआ है? तो वजह क्या मामला हुआ कि वो सीईओ के साथ जो मारपीट किए या जहाँ भी उनकी गलती सलती घटनाएं होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं हम लोग। चूँकि बीजेपी के एमएलए हैं, वो बीजेपी के दल बदलू एमएलए है, जो किसी दल का नहीं है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं हम सभी लोग मिल के। हमको इसलिए हमको टारगेट किया गया, दूसरा कोई खेती बाड़ी का दुश्मनी तो है नहीं। उनका बयान आया है कि वो आपको बचाने के लिए उनके समर्थक मारपीट कर रहे थे, इसलिए बचाने साहेबगंज में कोई माई के लाल उसका समर्थन है जो तुलसी से आँख में मिला लेगा। और वो जो हमारे साथ घटना किया है क्या करता ना, क्या होता भगवान जानते हैं। लेकिन अनजान में अपने गांव में लोग कहता नहीं है कि कुत्ता भी अपने गांव में घर में शेर रहता है, उसी तरह उस बेचारे का गांव था और गांव में हमको घेर के इस तरह का हमारे साथ घटना किया गया। कोर्ट में बयान दर्ज कराने आए थे आप? हाँ, बयान दर्ज हो गया। हाँ, बयान दर्ज हो गया कोर्ट में। कितने लोगों के खिलाफ कंप्लेंट किया? शिकायत है लोगों का? 6 नेम्ड। सूचना के सत्यापन के लिए हम चूँकि थाना पर दलबल के साथ मौजूद ही थे। अभी एक एक्सीडेंट की घटना घटी थी, उसी से हम लौटे थे और फिर तुरंत हम लोग तैयार होकर वहाँ से निकले। तो फिर 9 बजे के से पहले आसपास हम चूँकि उनसे पूछे हम कि क्यों लेके जा रहे हैं। उनके समर्थक के द्वारा बताया गया कॉल करके कोल्ड स्टोर की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम अपने दलबल के साथ वहाँ पहुँचे तो देखे कि उनका कोल्ड स्टोर के अंदर एक शेड बना हुआ है बैठक का। उसी बैठक का में 8-10 आदमी विधायक जी के साथ थे और एक दूसरी रात थे, उसी में बैठे हुए थे सभी लोग। गए तो फिर वहाँ से देखें कि थोड़ा सा चूँकि मेरे समर्थक भी थे, उधर के लोग भी थे, तो माहौल ख़राब होता है। इससे पहले हम उनको रिसीव करा के विधायक भी वहाँ पे मौजूद थे? जी, विधायक जी मौजूद थे। विधायक से बात हुई, उन्होंने क्या बताया, क्या कि क्यों लाया गया है? पुलिस ने विधायक से बात की थी क्या कि क्यों उनको लाया गया तुलसी राय को वहाँ पे? जी, हम पूछे थे कि मतलब यहाँ पे तुलसी राय कैसे आए, तो उनका स्टेटमेंट था कि चूँकि तो बता रहे थे कोई रिकॉर्डिंग वगैरह या ऐसा कुछ के बीच वालों से कुछ था तकरार, उसी विषय में कुछ मनमुटाव था और कुछ राजनीतिक दुर्भावना का। कुल कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है? एफआईआर हुई है करीब 6 नेम्ड है और उसमें 10 से 12 ज्ञात। अपहरण का मामला दर्ज हुआ? जी, अपहरण। क्या कौन कौन नेम्ड है सर? मुख्य रूप से कौन कौन है उसमें? फोन दे दो, नहीं लग रहा है आपका, उसका फोन दो ना। ले लिया ठीक है, लगा लिया। हो गया, लगाइए। एक सेकंड, भीड़ बहुत ज़्यादा है। ऊपर